हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब आयोजित किया गया? भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023, ऑप्शन डी है 2024। भारत का पहला डिजिटल संसद, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2023। क्या इसका राइट आंसर है 2023? 2023 में ये आयोजित किया गया था और इसका जो सन है वो 2023 के बजट सन के दौरान आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? संसद की कार्यवाही को डिजिटल बनाना और सांसदों को ऑनलाइन भाग लेने में सक्षम बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2023। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 2023। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष, और उसकी तिथि भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है। तो हमें क्या बताना है? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में भारतीय समयानुसार दोपहर में 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च की तारीख हमें क्या बतानी है? 14 जुलाई 2023। इसमें सिर्फ वर्ष पूछा है इसलिए 2023 करना है, लेकिन अगर तारीख भी पूछ ले, लॉन्च की तारीख और वर्ष भी पूछ ले, तो हमें क्या बताना है? 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 जो है उसका जो क्या हुआ था, कब हुआ था ये लॉन्च? 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सतीश धवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी विल बी द राइट आंसर, यानी हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। और अगर ऊंचाई की बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो क्या बताना होगा? अगर सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। और ये जो टिहरी बांध है ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 260.5 मीटर है। और ये जो है ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ये मैं टिहरी बांध के बारे में बता रही हूँ। ये जो टिहरी बांध है सबसे ऊंची बांध है, ये उत्तराखंड में एक नदी है जिसका नाम भागीरथी है। जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी है, वहां पर ये स्थित है टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 260.5 मीटर इसकी हाइट है। एक ही क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है, ये जो संपूर्ण क्रांति है यानी जेपी आंदोलन है, इसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं। ये क्या है? इसे जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन और या फिर बिहार आंदोलन भी कहते हैं। ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है इसके 3 नाम हैं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, बिहार आंदोलन और जेपी आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था? 1974 में बिहार में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था ये आंदोलन। बिहार के छात्रों द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन में? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये बीएसएससी में आने वाले कुछ सवाल हैं। जैसे बीएसएससी में जो पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट, उसके लिए ये वीडियो है। तो जो लोग भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्या बोले क्वेश्चन में? बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हिंदी। बिहार में कई भाषाएं बोली जाती है जिनमें क्या है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही शामिल है। लेकिन जो बिहार की आधिकारिक भाषा है वो क्या है, हिंदी ही है। वैसे तो ये जो मैं बता रही हूँ ये भोजपुरी, ऑप्शन सी क्या है भोजपुरी, ऑप्शन डी है मैथिली, ऑप्शन बी है उर्दू। उर्दू नहीं बोली जाती है, लेकिन क्या है मैथिली, भोजपुरी और हिंदी ये सारी भाषाएं क्या है बिहार में बोली जाती है। लेकिन जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, हिंदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपिस, ऑप्शन सी है रेडियस, ऑप्शन डी है टिबिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है स्टेप्स। स्टेपिस क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहाँ होती है? तो ये कान के अंदर होती है, कान में ये हड्डी पाई जाती है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है वो कौन से बॉडी पार्ट की है, कौन से अंग की हड्डी है ये। तो ऑप्शन में दे सकता है कान, हाथ, पैर, इस तरह से दे सकता है। तो ये किसकी हड्डी है? स्टेपिस जो है वो कान की सबसे छोटी हड्डी है। यानी ये पूरे बॉडी में ही सबसे छोटी है, लेकिन कहाँ होती है? कान में होती है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इस ऑप्शन में है इसका आंसर, सबसे बड़ी हड्डी का नाम हमें बताना है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, किस धातु से बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। और ये जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है, वह उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से पिघलता या जलता नहीं है। हाई टेम्परेचर पर भी क्या है, ये आसानी से क्या होता है, पिघलता या फिर जलता नहीं है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी, जो पानी हम लोग पीते हैं, जो प्योर वाटर होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7। जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच लेवल जो होता है वो 7 होता है, क्योंकि ये जो शुद्ध पानी होता है वो किस टाइप का होता है, उदासीन टाइप का होता है, उदासीन होता है। जैसे जो पीएच लेवल 0 से 14 तक मापा जाता है, जहाँ 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये लिख लीजिए, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। 0 से जो 14 तक इसे मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, जहाँ 7 जो होता है, 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। यानी इसमें हो गया एसिडिक, अल्कलाइन, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मलेरिया किस परजीवी से होता है? जो मलेरिया बीमारी होती है वो किसके काटने से, किस परजीवी से होता है? तो इसका ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है फंगस। क्या होगा इसका राइट आंसर? वायरस के बॉडी में एंटर करने से मलेरिया होता है, या फिर बैक्टीरिया के एंटर करने से मलेरिया होता है, या प्लाज्मोडियम के एंटर करने से बॉडी में मलेरिया होता है, या फिर फंगस के लगने से हमारे बॉडी में मलेरिया की बीमारी होती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के एंटर करने से हमारे बॉडी में मलेरिया नहीं होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम नामक क्या है, एक परजीवी होता है जिसके बॉडी में क्या होना, ये क्या है, वायरस या बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ये परजीवी जो होता है ये इन्फेक्टेड मच्छरों की काटने से मनुष्यों में यानी ह्यूमन में फैलता है, और प्लाज्मोडियम की कई अलग अलग प्रकार के होते हैं जो मलेरिया का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए की रचना किसने की? डीएनए की संरचना जो है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है वॉटसन और किक्र, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है मेंडल। क्या होगा इसका राइट आंसर? डीएनए की संरचना जो है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन,
ऑप्शन डी है मेंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने क्या है, डीएनए की संरचना की खोज की थी। एग्जाम में डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या होगा, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब आरएनए की भी पूछी जा सकती है फुल फॉर्म एग्जाम में, तो आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1950। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1912। जो बिहार विधानसभा की स्थापना है वो कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 को हुई थी बिहार विधानसभा की स्थापना। तो जो मैं डेट बता रही हूँ, तारीख बता रही हूँ आप लोग को, वो नोट कर लीजिए आप लोग। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे सिर्फ वर्ष ही पूछा जाए, आपसे पूरा भी पूछ सकता है। तो क्या बताना हमें, 22 मार्च 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये बीएसएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। बिहार एसएससी, बीएसएससी मतलब हुआ बिहार एसएससी, जिसमें क्या है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बिहार का गठन कब हुआ। बिहार का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी है 1915। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1912। 1912 में बिहार का गठन भी हुआ, और 1912 में ही क्या हुआ, बिहार राज्य की स्थापना भी हुई थी। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बिहार का गठन कब हुआ तो 1912, और बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, दोनों तो सेम ही चीज़ है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसी तरह से कंफ्यूज होकर वो किसी और पे टिक कर देते हैं। तो हमें लैंग्वेज को समझना है, क्या बोला है, बिहार का गठन कब हुआ, या फिर क्वेश्चन पूछे बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो उसका इन दोनों का ही आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए है राबड़ी देवी, ऑप्शन बी है सुशीला कुमारी, ऑप्शन सी है सुमित्रा देवी, ऑप्शन डी है मृदुल्ला सिन्हा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। क्या बोला है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है राबड़ी देवी। ये जो राबड़ी देवी थी बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मधुबनी। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण क्या है? सबसे बड़ा जिला है बिहार का। पश्चिम चंपारण क्या है? बिहार में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1920। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1917 में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? जो सम्राट अशोक है ये किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन संघ, सॉरी हर्षवर्धन वंश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मौर्य वंश। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश कब तक चला था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला। ये प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। कब से कब तक चला था ये मौर्य वंश? 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से ये क्या है, 427 ईस्वी में नालंदा में स्थापित और विद्वान जो भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से पोषित विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, यानी 12वीं शताब्दी के जो था अंत तक 800 वर्षों से भी अधिक समय तक फला फूला। कब तक ये चला था? 800 वर्ष से भी ज्यादा ये चला था, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, कौन सा है? ऑप्शन ए है पटना जंक्शन, ऑप्शन बी है गया जंक्शन, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी जंक्शन, ऑप्शन डी है छपरा जंक्शन। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है बिहार में? पटना, गया, सीतामढ़ी या छपरा? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गया जंक्शन। बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा है? वो गया जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन सी है कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है राधा कृष्णन।
बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट नहीं है। अगर आज का सेशन आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।